हम दुर्जोय दत्ता के नावल के बारे में बात करेंगे। कोई रोमांटिक नावल नहीं है और कोई क्लासिक नावल नहीं है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर नावल है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम। जी हाँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज हम दुर्जोय दत्ता के इस नावल के बारे में बात करेंगे। तो दुर्जोय दत्ता के इस नावल में 278 पेज हैं और ये एक रोमांटिक थ्रिलर नावल है। इसकी स्टार्टिंग होती है दमन के नाइटमेयर से। वो एक अपने नाइटमेयर से जगते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उनके नाइटमेयर से इसकी शुरुआत होती है। एक्चुअली उनको नाइटमेयर्स आते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके साथ जो लड़की है वो उसकी शक्ल नहीं देख पाते, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो रहा है और ये उनका नाइटमेयर है। यहीं से इस नावल की शुरुआत होती है। एक्चुअली जब दमन होते हैं, जो दमन है वो गोवा जाते हैं, वहाँ पर उनका रियलिटी में एक्सीडेंट होता है और वहीं पर उनकी मेमोरी लैप्स हो जाती है। तो उनका इससे पहले का पार्ट याद होता है, लेकिन जो गोवा में इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, वो सब वो भूल चुके होते हैं। उनको कुछ याद नहीं होता उसके बारे में। तो यही नाइटमेयर उनके में आते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो रहा है और जो उनकी लड़की उनके साथ है उसकी वो शक्ल नहीं देख पाते। उन्हें उसकी शक्ल याद नहीं है, लेकिन जब भी अपने नाइटमेयर से वो उठते हैं तो उन्हें एक नाम ज़रूर याद है और वो नाम है श्रेयसी। अब जो दमन है वो इस चीज़ से थोड़ा मूव ऑन कर गए हैं, थोड़ा सा वो सही हो गए हैं। उनकी हेल्थ मेंटली और फिज़िकली सही हो गई है। अब वो एक राइटर बनना चाहते हैं और उनके जो एडिटर हैं उनका नाम होता है जयंती। और यहाँ पर जो दमन है उनकी गर्लफ्रेंड है अवनी। वो 8 मंथ से, आई थिंक 8 मंथ से दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। तो जो दमन है वो राइटर बनना चाहते हैं, जयंती उनकी एडिटर हैं और उनका फर्स्ट नावल लॉन्च होता है और उस नावल का नाम है द गर्ल ऑफ माई ड्रीम। द गर्ल इन माई ड्रीम, द गर्ल इन माई ड्रीम, ये इस नावल का नाम है। तो इसमें श्रेयसी ही मेन कैरेक्टर है। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम, एवरीवन, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम, ये ही इस नावल का नाम होता है उनके नावल का। उसमें श्रेयसी मेन कैरेक्टर होती हैं, दमन भी मेन कैरेक्टर होते हैं और जो उनका ये नावल होता है ये बहुत हिट होता है। तो जब इस नावल का लॉन्च होता है तो वहाँ पर अवनी जा रही होती है और वो एक लड़की को लिफ्ट देती हैं अपनी गाड़ी में। बाद में पता चलता है ये लड़की भी श्रेयसी थी। अब श्रेयसी की वापस एंट्री होती है दमन की लाइफ में और जब बुक लॉन्च के बाद उनको एक कपल मिलते हैं। वो एक कपल से मिलते हैं। उनका कपल में हस्बैंड का नाम होता है आकाश और अपनी वाइफ से मिलाते हैं, उनका नाम होता है श्रेयसी। वो कहती हैं कि वो दमन की बहुत बड़ी फ़ैन है। इससे पहले जब दमन ये बुक लॉन्च से पहले दमन फेसबुक वगैरह पे सोशल साइट्स होती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर वो अपने जो स्टोरीज़ होती थी वो लिखते थे और श्रेयसी ही उनकी मेन कैरेक्टर होती थी हमेशा से। तो अब वो उनका जो नावल लॉन्च होता है उसमें भी वो श्रेयसी ही मेन कैरेक्टर है। वो कहती हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो बुक लॉन्च के बाद यहाँ पर उनके फ्रेंड होते हैं सुमित और जो दमन होते हैं वो एक बार में मिलते हैं। वहाँ पे सुमित कहते हैं कि वो एक डेट पर एक लड़की के साथ आए हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं, वो उनको यहीं मिलेंगे। बाद में पता चलता है ये लड़की भी श्रेयसी ही थी। तो जैसे जैसे नॉवल पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और जब जो दमन होते हैं उनके जब सेकंड नावल की बात होती है उनके एडिटर से, तो जो उनके एडिटर होते हैं जयंती, वो कहती हैं कि आपका जो सेकंड नावल है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जो दूसरे नॉवेलिस्ट हैं कार्तिक अय्यर, उनका जो नावल है वो बैक टू बैक आएगा, इसलिए आपके नावल को होल्ड कर दिया गया है। तो ये सुन के वो बहुत ही दुखी होते हैं। और जो
अवनी होती हैं वो भी बहुत दुखी होती हैं। तो जब यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे वो बताते हैं जो श्रेयसी हैं वो दमन को मैसेज करती हैं, दमन से मैसेज पे बात करती हैं, वो उनसे मिलती हैं, वो उन्हें कॉल करती हैं और ये बात अवनी को पता चल जाती है। वो दमन से कन्फ्रंट करती हैं ये सब बातें। इसी बीच जो कार्तिक अय्यर होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से जो दमन और अवनी है उनका ब्रेकअप हो जाता है। इससे पहले जब जो श्रेयसी होती हैं वो बार बार दमन से यही कहती हैं कि तुम अवनी से ब्रेकअप कर दो। तो इस एक्सीडेंट की वजह से दमन और अवनी का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद जो दमन होते हैं वो फिर से हॉस्पिटलाइज होते हैं और हॉस्पिटल में सुमित, अवनी, दमन के मदर फादर होते हैं। वो आई थिंक 3 या 4 दिन वो लोग वहीं रहते हैं। उसके बाद जब जो अवनी होती हैं वो वापस जा रही होती हैं तो वहाँ पर श्रेयसी उनसे वापस मिलती हैं और वो बताती हैं कि वो कैसे दमन को जानती हैं। वो 3 साल से उनको जानती हैं, कैसे जानती हैं, कहाँ वो मिली, गोवा वाला इंसिडेंट बताती हैं सारा। और ये हॉस्पिटल से आने के बाद दमन जो होते हैं वो अवनी से ब्रेकअप कर चुके होते हैं और वो वापस श्रेयसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दैट्स इट, यही इस नॉवल की स्टोरी है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो दमन है वो किससे पैचअप करते हैं वापस बाद में, वो अवनी से पैचअप करते हैं या श्रेयसी से पैचअप करते हैं या अवनी से ब्रेकअप करते हैं या श्रेयसी से ब्रेकअप करते हैं। जो श्रेयसी हैं वो श्रेयसी की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होती है कि श्रेयसी एक ही है, दोनों जो एक्सीडेंट वाली श्रेयसी है और जो ये रियल वाली श्रेयसी है ये कौन है, ये स्टॉकर है या क्या है। तो ये मिस्ट्री सॉल्व होगी। जैसे जैसे हम नॉवल पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इसमें ट्विस्ट आते रहते हैं और बहुत मज़ा आता है पढ़ने के बाद। इस नॉवल में सब कुछ है, मिस्ट्री है, ट्विस्ट है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, रोमांस भी है। तो बहुत अच्छा नॉवल है, पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ गुड नॉवल। उन्होंने दुर्जोय दत्ता ने बहुत अच्छा नॉवल लिखा है और ये फेमस नॉवल है, ये भी द गर्ल ऑफ माई ड्रीम। और ऑब्वियस मैं बता चुकी हूँ ये रोमांटिक थ्रिलर नॉवल है। तो जब आप पढ़ेंगे, और थ्रिलर नॉवल तो होते ही अच्छे हैं, सस्पेंस बहुत है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा श्रेयसी के बारे में, अवनी के बारे में, दमन के बारे में कि क्या होता है उनकी लाइफ में आगे, ये सब इसमें बताया गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू।